ससुराल में गर्म पानी। गर्मियाँ लौट आई थीं और हर साल की तरह इस बार भी हर तरफ से त्राहिमाम की आवाजें शुरू हो गई थीं। वैसे तो ये आग उगलता सूरज और गर्म हवाओं के थपेड़े हर किसी के लिए परेशानी ही लाते हैं, लेकिन हाउसवाइफ की जिंदगी में ये गर्मियाँ अलग ही तरीके की परेशानियाँ लेकर आती हैं। आइए इस कहानी में हम आपको समझाते हैं। गर्मी क्या आई, ऐसा लगता है जान की मुसीबत आ गई। एक तो इतनी गर्मी में पसीने में भीग कर खाना बनाओ, ऊपर से ये वाहियात काम करो वो अलग। पूरा दिन कूलर चलता है, लेकिन मजाल है कि कोई कूलर में थोड़ा सा भी पानी भर दे। अरे कूलर जब तक लू के थपेड़े ना मारने लग जाए तब तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंग सकती। और ऊपर से बैठकर एक दूसरे का मुंह ताकते रहेंगे कि कोई जाकर कूलर में पानी लगा दे और उनकी जान छूटे। क्या हुआ भाभी, ऐसा क्यों लगता है कि आप अभी कुछ देर पहले तक कुछ बड़बड़ा रही थी? मुझे डाइनिंग टेबल तक आवाज सुनाई दे रही थी आपकी। अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो ना, यूं पीठ पीछे बड़बड़ाने का क्या फायदा है? लो जी, अब मुझे मुंह भी इनसे पूछ कर खोलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं देवरानी अंशिका जी को बुरा लग गया तो। अरे भाभी कोई बातें तो बोलो ना, ऐसे चिढ़कर रिएक्ट क्यों कर रही हो आप? चिढ़ू नहीं तो क्या करूं हैं? ऐसे तो पहले ही मेरा दिमाग गर्मी से तप रहा है। 1000 बार कह दिया है इस आदमी से कि हॉल में एसी लगवा दो, कम से कम खाना बनाते वक्त गर्मी से जान तो नहीं निकलेगी। लेकिन नहीं, किसी के कान पर जूं रहेंगे तब ना। खुद तो साहब पूरा दिन एयर कंडीशन कैबिन में बैठकर आते हैं और हमें बिजली और पैसा बचाने का ज्ञान देते हैं। और चलो मान लिया कि नहीं लगवा सकते इस घर में एसी, ठीक है, नहीं है हमारी एसी जितनी हैसियत, लेकिन कम से कम 2 वक्त कूलर में पानी तो भर सकते हैं। नहीं, लेकिन कूलर में पानी भरने के नाम पर तुम्हारे जेठ क्या पूरा घर गूंगा बहरा हो जाता है। तुम जो खड़ी यहाँ मुझे सहानुभूति दिखा रही हो, तुम ही बताओ ना, दिन में तो छोड़ो, सप्ताह में कितनी बार कूलर में पानी भरती हो तुम? अरे भाभी, ये भैया की बात करते करते मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से दिन में एक बार मैं कूलर में पानी भरा करूँगी। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ, पहले यहाँ कूलर के सामने बैठकर एक गिलास ठंडा पानी पियो। मैं अभी लेकर आई ठंडा पानी। देवरानी अंशिका जेठानी का गुस्सा शांत करने के लिए जैसे ही ठंडे पानी के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। ओ भाभी, फ्रिज में ठंडा पानी तो है ही नहीं। आप कहो तो मैं आरओ से नॉर्मल वाटर दे दूं आपको? अरे आरओ का क्यों, सीधे गैस से उतार कर पानी दे दे मुझे, तेरे आरओ से तो ये ठंडा ही होगा वो। अब आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हैं? मैंने थोड़ी नहीं खत्म किया है फ्रिज का पानी। फ्रिज की सारी बोतलें खाली हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है यहाँ किसी को। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अलावा किसी को पड़ी नहीं है इस घर की। सुबह से 3 बार बोतल भर के लगा चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं बोतल देखती हूँ तब मुझे खाली बोतल ही मिलता है। अरे भाभी, मैंने कल पूरा दिन बोतल भरी थी, लेकिन आपकी बात एकदम सच है। जब भी मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई तब मुझे खाली बोतलें ही मिली, और आप भी ना सारा गुस्सा बस मुझे ही दिखाती हो। अरे घर में पानी क्या बस मैं ही पीती हूँ? बोतल तो सबको भरनी चाहिए ना। ठीक है, आज सबको आ जाने दो, मैं इसका फैसला करके ही रहूंगी रात के समय। मम्मी जी, वैसे तो पायल घर का कोई भी काम नहीं करती, लेकिन क्या पानी का बोतल भी भर कर नहीं रख सकती है? अरे घर में इतने सारे मेंबर हैं पानी पीने के लिए, लेकिन कोई एक भी हाथ पर हिलाकर पानी नहीं भरना चाहता। अब आप ही देख लो, नहीं तो सबकी जिम्मेदारियां तय कर दो, नहीं तो हम भी ज्यादा दिन तक ये पानी भरकर रखने वाला बोझ नहीं सह पाएंगे। अरे भाभी, एक ननद है आपकी, कभी थोड़ा मीठा भी बोल लिया करो। आप 2 भाभियां होकर भी हर समय मेरे ऊपर यह गड़ाए रहती हो। अरे ऐसा भी क्या काम है आप लोगों के पास कि पानी की बोतलें भरने के लिए घर में महाभारत कर रही हो? पायल, हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास कोई काम है। ऐसा करो, तुम हमारा काम संभाल लिया करो और पानी भरने का कठिन काम हम सब मिल बांट कर लिया करेंगे। अब तो ठीक है ना प्यारी ननद रानी जी। देखो बहू, तुम्हारे ये बात पर पंचायत लगाने की आदत मुझे कतई पसंद नहीं है। अरे 2 मिनट लगते हैं पानी भरकर बोतलें लगाने में, उसके लिए महाभारत छेड़ रखी है सबने। ए पायल, आज से जो भी बोतलें खाली करेगा भरकर रखने की भी जिम्मेदारी उसी की। अरे मम्मी,
तुम तो मुझे ऐसे सुना रही हो कि जैसे पूरे दिन घर में बैठकर पानी सिर्फ मैं ही पीती हूँ। और अब क्या पानी भी डर डर कर पीना पड़ेगा? नहीं नहीं ननद रानी, तुम्हें डर डर कर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। खूब दिल खोल कर पानी पियो। बस पानी पीने के बाद बोतल भरकर जरूर रख देना। सास के बोतलें भर के रखने के फरमान के बाद अंशिका और वेदिका को ऐसा लगा था कि उनकी परेशानी हल हो ही गई, इसलिए वो दोनों बहुत हल्का महसूस कर रही थी। लेकिन वो दोनों नहीं जानती थी कि कुत्ते की पूंछ का सीधा हो पाना इतना सरल काम नहीं है। अगले दिन, अरे अंशिका, आज तो सच में ज़्यादा ही गर्मी है। घर के काम करते करते ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। तो ऐसा कर, फटाफट से 2 गिलास नींबू पानी बना कर लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है भाभी, आप बैठो, मैं भी बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, अरे कहाँ रह गया तेरा नींबू पानी? मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, उसके बाद लेकर आएगी क्या? अरे भाभी मैं क्या बताऊँ, हमारे घर में सब लोग ना कुत्ते की तुम है। कोई सुधरने वाला नहीं है इस घर में। देख लो सारी बोतलों का हाल। बोतल खाली होने के बाद पानी न भरना पड़े, इस वजह से सारी बोतलों में एक एक घुट पानी छूटा हुआ है। क्योंकि जो बोतल खाली करेगा बोतल तो वही भरेगा, और ना बोतल खाली होगी और ना कभी पानी भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में चाहे जो भी कर लो, हालात यहीं के यहीं रहने वाले हैं। तो ठीक है, आज मैं भी कसम खाती हूँ कि फ्रिज में एक भी बोतल भर के मैं नहीं लगाने वाली। जब गर्म पानी मिलेगा ना पीने के लिए, तो 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। सबको सब काम किया कराया मिल रहा है ना, इसीलिए घर में हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगले दिन दोपहर के लगभग 2 बजे सास शांति अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अंशिका, वेदिका, देखो बेटा मामा जी आए हैं, जरा चाय नाश्ता लगाओ मामा जी के लिए। अरे नहीं दीदी, चाय वाय मत बनाइए, वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है, आग उबल रही है बाहर, चाय वाय की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे भैया, अब सर्दी गर्मी से क्या मतलब है? घर आए अतिथि को तो हमारा चाय नाश्ता देना फर्ज बनता है। अच्छा ठीक है, जब आप इतना जिद कर रही हो तो सिर्फ 1 गिलास शरबत पिलवा दो। अच्छा वेदिका बहू, ऐसा करो, मामा जी के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आओ। अंशिका, मम्मी जी ने कहा है कि मामा जी के लिए शरबत बना कर ले आओ। अब आज मम्मी जी को समझ में आएगा कि हम जो ये महीनों से पानी के लिए क्रांति कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, अभी आप ये बताइए कि मामा जी को शरबत कैसे पिलाएंगे? अब तो सिर्फ ये आरओ के उबलते पानी में ही शरबत बन सकता है। देखो अंशिका, मैं तो मामा जी की भलाई के लिए उन्हें चाय ऑफर कर रही थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो चाय नहीं शरबत पियेंगे। ठीक है, शरबत ही सही। वेदिका की बात सही थी। दोपहर के 2 बजे आरओ में स्टोर हुआ पानी बिल्कुल उबलते पानी जैसा ही था। वेदिका और अंशिका मामा जी के लिए शरबत तैयार करती हैं और जाकर बैठक में दे आती हैं। अरे दीदी, आज कौन सा बदला निकाला है आपने मुझसे, ये शरबत पिला रही हो? अरे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो, आपसे बदला क्यों निकालेंगे भाई? अच्छा, एक बार शरबत चक्कर देखो अपने गिलास का, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अरे बहू, ये क्या बेवकूफ़ी है? मेहमानों के सामने ऐसे उबलते हुए पानी में शरबत बनाकर रखा जाता है क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो तुम दोनों। हमारी क्या गलती है जब फ्रिज में ठंडे पानी का बोतल ही नहीं है? तो जो घर में पानी था उसी का हमने शरबत बना कर दे दिया। बताइए हमने क्या गलत किया? अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही पी लेंगे, तुम परेशान ना हो। 2 दिन बाद, नमस्ते मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, शांति कहाँ है? आप बैठिए ना मौसी जी, मैं भी मम्मी जी को बुलाती हूँ और आपके लिए चाय का भी इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू चाय रहने दे, बस थोड़ा नींबू पानी पिला दे, गर्मी बहुत हो रही है ना। वो मौसी जी, लेकिन ठंडा पानी। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं ठंडा पानी अपने साथ लेकर आई हूँ। अरे उस दिन तुमने मामा जी को गरम शरबत पिलाया ना, तब से तो हम घबरा गए हैं तुम्हारे यहाँ शरबत पीने के नाम से, इसलिए मैं ठंडा पानी साथ लाई हूँ। इतनी गर्मी में उबलता हुआ पानी मुझसे पिया नहीं जाएगा। पता नहीं भैया बेचारे कैसे पिए थे। मामा से मौसी, मौसी से पूरे रिश्तेदारों में ये खबर आग की तरह फैल गई थी।
कि शांति के यहाँ ठंडा पानी नहीं मिलता जिसके कारण सारे मेहमान अपने साथ ठंडे पानी का बोतल लाने लगे थे। अरे अगर दुनिया में बेशर्म लोगों की लिस्ट बनाई जाए ना तो उसमें हमारे घर का नाम सबसे ऊपर आएगा। बहू हो, बेटी हो या बेटा, सब के सब एक जैसे हैं। एक दूसरे से होड़ करने के चक्कर में सारी इज्जत खाक में मिला दी है तुम लोगों ने मेहमानों के सामने। तुम दोनों को बहुत समस्या है ना पानी की बोतलें भरने से। ठीक है, आज के बाद ना घर में बोतलें रहेंगी और ना ही भरना पड़ेगा। आज के बाद इस घर में मिट्टी के घड़े आएंगे। जिसे पीना हो वो पिए घड़े का पानी, और नहीं तो पीते रहो गर्म पानी। गर्म पानी का सॉल्यूशन तो शांति निवास को मिल गया था, लेकिन बोतल कौन भरेगा का कलेश अब घड़ा कौन भरेगा उसमें तब्दील हो गया था।